हेलो। फिर से आपका स्वागत है नालन पॉडकास्ट में। और आज फिर से हम लोग एक बहुत प्यारी सी कविता सुनने जा रहे हैं। ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर प्रकृति से इतना लगाव था कि इन्होंने लिटरेचर में ही अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, और इसी लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इन्हीं के द्वारा एक कविता यहाँ पे लिखी गई थी, जिसे आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। ये कविता ऊर्जावान कविता है। इसे सुनने से कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को पाने के लिए एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो सुनते हैं इस कविता को। वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सारी कविताओं में एक आपको ऊर्जा, एक स्फूर्ति, एक नयापन दिखाई देगा। लेकिन ये जो कविता है, जिसका शीर्षक है अनसुनी करके, ये कविता कुछ अलग ही हमें मोटिवेट करती है कि अगर कोई हमें साथ ना दे फिर भी हमें हारना नहीं चाहिए, और अपने मुकाम के प्रति हमेशा एक कोशिश करती रहनी चाहिए। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई ये कविता, जिसका शीर्षक है अनसुनी करके। तो कविता कुछ इस तरह से है। अनसुनी करके तेरी बात, ना दे कोई अगर तेरा साथ, तो तू ही कसकर अपनी कमर, अकेला बढ़ चल आगे रे, हो पथिक अभागे रे। देख कर तुझे मिलन की बेर, सभी जो ले अपने मुख को फेर, ना दो बातें भी करके, समय हो तेरे आगे रे, अरे पथिक अभागे रे। तो अकेला ही तू ही जो खोल, सुरीली मन मुरली के बोल, अकेला गा अकेला सुन, अरे ओ पथिक अभागे रे, अकेला ही चल आगे रे। जाए तो तुझे अकेला छोड़, ना देखे मुड़कर तेरी ओर, बोझ ले अपना जब बढ़ चले, घन पथ पे तू आगे रे, अरे पाथिक अभागे रे, अरे पाथिक अभागे रे। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी, और ये काफ़ी अच्छी कविता थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी से हेल्प लेने जाओ लेकिन वो अगर आपको मदद ना करे, और तब भी आप अकेले ही अपना कमर कसिए, मतलब अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने अंदर एक हौसला लाइए और अकेले ही चल पड़िए। और अगर हम लोग इस तरह से अकेले चलेंगे और इस तरह से अपने मन में बैठा ले कि मुझे कुछ करना है, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबतें आएंगी, मगर हम लोग कहीं ना कहीं अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं। एक छोटी सी कविता थी, काफ़ी प्रेरक कविता थी। आगे कुछ और भी कविताएं हम लोग सुनेंगे इसी नालन पॉडकास्ट में। तब तक बाय बाय।